नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। डिग्री दिखाओ अभियान चलाने वाली पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। अब क्या हुआ इस पर तो हम लोग आएंगे ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो झटका है ये उनको अकेले नहीं लगा है। संजय सिंह भी उसमें शुमार है और संजय सिंह का हालत तो इन दिनों देखने लायक है। वो एक अलग तरह की ही व्यवस्था में फंसे हुए हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में इन दिनों ईडी की कस्टडी में है। तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जो उनके संकट को बढ़ाए जा रही हैं। और उसी बीच गुजरात हाई कोर्ट ने जो खरी खरी सुना दी, उसने तो स्वाभाविक तौर पर सदमा ही दिया है, क्योंकि यहाँ जो कुछ चल रहा है उसमें तो इन दोनों लोगों की सदस्यता ही खतरे में है। अभी ये जो दिल्ली के शराब घोटाले वाला मसला है ये तो भी लंबा चलेगा। अब ये प्रोसीडिंग है, इसमें क्या होगा ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये जो मामला चल रहा है अहमदाबाद कोर्ट में, इसने तो इन दोनों ही लोगों के रातों की नींद उड़ा दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गुजरात हाई कोर्ट में हुआ क्या है। देखिए, उस पर हम आए उससे पहले ब्रीफ में पूरा ये मामला बता देता हूं, क्योंकि अपने कई दर्शक हैं जो बार बार ये कहते हैं कि दरअसल सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि हुआ क्या था। देखिए, हुआ ये कि मार्च महीने में गुजरात हाई कोर्ट का आदेश आता है और ये मार्च 2023 की बात है। उस आदेश में अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका जाता है और ये बात निकल कर सामने आती है कि पीएम की डिग्री वाले मसले को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया था, उस पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में यह बताया कि डिग्री जो है वो पब्लिक डोमेन पे मौजूद है, जाकर देख ले, उस पर इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है। ये आदेश आया और आदेश में ये तमाम चीजें रही। अब इसको लेकर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने अलग तरीके से मोर्चा खोल दिया। कहने के साहब अगर डिग्री है तो दिखाने में क्या हर्ज है, डिग्री नहीं है इसीलिए छुपाया जा रहा है। इस तरह की तमाम चीजें कही गई और इसको लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो है वो डिफेमेशन का केस कर दिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर और संजय सिंह के ऊपर। उसकी प्रोसीडिंग शुरू होती है अप्रैल से। पहली तारीख पड़ती है, कह देते हैं कि हमको मालूम ही नहीं था। दूसरी तारीख पड़ती है तो कहते हैं कि हम जो है निजी मौजूदगी से छूट चाहते हैं, कोर्ट तैयार नहीं होता। तो ये होता कि अच्छा हम अगली बार आएंगे। अगली तारीख पड़ती है तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है तो उसमें नहीं जाते हैं। फिर अगली बार क्या होता है कि ये होता है कि अब पेश होना पड़ेगा, सम्मन हो जाता है। अब यहां से जो है कहानी शुरू होती है दूसरी, क्योंकि अब सम्मन हो गया, अब तो पेश होना पड़ेगा। पेश नहीं होइएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यानी तब पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। तब ये शुरू होता है सिलसिला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। अब इसी सिलसिले में ये लोग निचली अदालत में जाते हैं, वहां बात नहीं बनती, यानी सम्मन को चुनौती दी जाती है और साथ ही साथ रिवीजन पिटीशन होती है कि ये जो प्रोसीडिंग चल रही है, इस प्रोसीडिंग को इस आधार पर नहीं चलाया जा सकता। आधार क्या देते हैं? आधार ये देते हैं कि ये डिफेमेशन का केस कर ही नहीं सकते। ये कौन? गुजरात यूनिवर्सिटी। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो स्टेट है और स्टेट जो है वो अगर ऐसे ही जनता पर डिफेमेशन का केस करता रहेगा तब तो न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, केस से बढ़ जाएगा। ये उन्होंने तर्क दिया। हालांकि ये तर्क जो है वो चला नहीं निचली अदालत में और वहां मामला जो है खारिज हो गया और ये हुआ कि प्रोसीडिंग भी चलेगी और जो सम्मन है वो भी बना रहेगा। अब इसको लेकर ये पहुंचते हैं गुजरात हाई कोर्ट। इस दरमियान एक बार ये सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनको वापस भेज देता है कि आपको जो रेमेडी चाहिए वो आप जाकर लीजिए हाई कोर्ट से। तो अब हाई कोर्ट में रेमेडी ये होती है कि हाई कोर्ट इनको भेजता है निचली अदालत में, सेशन कोर्ट में, और वहाँ सेशन कोर्ट में ये होता है कि 10 दिन के भीतर इनकी जो समस्या है उसका समाधान करिए। समस्या यही थी कि सम्मन को जो है क्वेश कर दिया जाए और जो रिवीजन पिटीशन है उस पर जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक जो प्रोसीडिंग चल रही है डिफेमेशन के केस की
उस पर अंतरिम तौर पर रोक लगा दी जाए। ये दोनों ही बातें सेशन कोर्ट में नहीं होती हैं और तब ये पहुंचते हैं गुजरात हाई कोर्ट। यानी आप एक तरह से समझिए कि तीसरी बार गुजरात हाई कोर्ट पहुंचते हैं। पहली बार तो तब जाते हैं जब ये मामला होता है, यानी जब गुजरात यूनिवर्सिटी इनके ऊपर केस कर देती है डिफेमेशन का, तो वहां भी इनको साबित करना है कि वो डिग्री फेक है। अब साबित करें तो कैसे करें, क्या करें? तब ये रिव्यू पिटीशन डाल देते हैं गुजरात हाई कोर्ट का जो मार्च 2023 का आदेश रहता है उस पर। हालांकि उस रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर जो है वो सुरक्षित है। अब उसमें क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन दूसरी बार जब ये गए तो सेशन कोर्ट भेजा गया। अब तीसरी बार ये आए कि तुरंत सुनवाई कर ली जाए, लेकिन तुरंत सुनवाई तो हुई नहीं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस रोज जो है सुनवाई होती है और ये जो सेशन कोर्ट का फैसला है उसे ये चुनौती देते हैं। और साथ ही साथ ये होता है कि एफआईआर बनता ही नहीं है। ये हम ये कहें कि ये मामला बनता ही नहीं, एफआईआर ना कहें, ये मामला जो प्रोसीडिंग चल रही है वो प्रोसीडिंग बनती ही नहीं। तो इसलिए इसको भी क्वेश्चन कर दिया जाना चाहिए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश आप ये कह सकते हैं कि दो तरीके से आप उसे देख सकते हैं। एक तो ये कि बड़ा झटका है और दूसरा ये कि जो इनका ये लॉजिक था कि ये जो 12 के तहत ये जो यूनिवर्सिटी है वो इस तरह का केस नहीं कर सकती है, तो उसको लेकर उसे गुजरात हाई कोर्ट ने एडमिट किया है कि हाँ ठीक है। और इस पर जो है नोटिस किया गया है गुजरात यूनिवर्सिटी को कि वो जवाब दे। और दूसरा जो ये चाहते थे कि जो प्रोसीडिंग चल रही है इस प्रोसीडिंग पर अंतरिम राहत मिल जाए, तो उस पर कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। यानी प्रोसीडिंग जो है वो प्रोसीडिंग चलेगी। प्रोसीडिंग पर ये चाहते थे कि रोक लग जाए जब तक मामला हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप जो है ये प्रोसीडिंग चलेगी और अगर आपको कुछ सहूलियत चाहिए तो आप जाइए निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में जाइए। और फिर देखिए कि हाई कोर्ट भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरीके का खेल जो है वो अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब देखिए इन्होंने कहा कि हमको आप राहत दे दीजिए। अब देखिए राहत का मतलब इस पे इंटरिम जो है कुछ सहूलियत दीजिए, तो उस पर कोर्ट ने क्या कहा ये आप सुनिए। इनकी तरफ से रखा गया तो बेंच इसके लिए तैयार नहीं हुई कि हम इस प्रोसीडिंग को रोकें। इसके बजाय बेंच ने कहा द पार्टीज टू सीक एडजर्नमेंट बिफोर द ट्रायल कोर्ट एज यू हैव बीन डूइंग सिंस अप्रैल व्हेन द सम्मन वाज फर्स्ट इशूड। माने अगर आप कोई स्थगन चाहते हैं तो आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, और वैसे भी आप तो ये करते रहे हैं। यानी अप्रैल से ही आप देखिए कोर्ट समझ रहा है कि आप अप्रैल से ही टाल मटोल कर रहे हैं, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोसीडिंग में कुछ आगे बढ़े, कुछ हो, जो भी हो, उसके लिए आप ट्रायल कोर्ट जाइए, क्योंकि आप इसके महारथी हैं, आप ये सब करते रहे हैं। अब मैं आपको खबर सुनाता हूं। द गुजरात हाई कोर्ट टुडे रिफ्यूज्ड टू स्टे द डिफेमेशन केस प्रोसीडिंग अगेंस्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजय सिंह। डिफेमेशन केस की जो प्रोसीडिंग चल रही है उस पर कोई स्टे नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये जो इन्होंने बात एक कही उसको एडमिट किया है। देखिए, हाउएवर व्हेन शी रेज्ड द, मतलब इनके वकील ने अरविंद केजरीवाल, गुजरात यूनिवर्सिटी falls under the definition of the state article 12 of the constitution, the bench said that it is admitting the matter and issuing notice to गुजरात यूनिवर्सिटी। ये जो राज्य वाला मसला इन्होंने उठाया कि आर्टिकल 12 के तहत ये राज्य हैं तो कैसे केस कर सकते हैं, तो इसको कोर्ट ने एडमिट किया और इस बाबत जो है गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस किया गया है। अब वो अपना जवाब देंगे, लेकिन
ये जो अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि प्रोसीडिंग पर स्टे लगे डिफेमेशन केस वाली, उसको मानने से इनकार कर दिया, यानी प्रोसीडिंग चलेगी। तो इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए यह बड़ा झटका है।